मिस्र की सभ्यता दुनिया की जानी मानी सभ्यताओं में से एक है और इस सभ्यता में रहस्यों की भरमार है। दुनिया अभी तक इनके पिरामिड्स के रहस्य को नहीं सुलझा पाई है। इसके बाद यहाँ के राजा रानियों की जिंदगी के रहस्य भी लोगों को उलझन में डालते रहते हैं। इजिप्ट सिविलाइजेशन में क्वीन और एम्परर्स की लाइफस्टाइल अक्सर सीक्रेट पदों के भीतर ऐसे रहस्य और सच्चाई को समेटे रहते हैं कि ये बातें जब भी दुनिया के सामने खुलकर आती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो इजिप्ट के राजा रानियों की अय्याशी भरी जिंदगी हो या फिर सनक भरे फैसले, मिस्र की एक रानी अपनी बेकार किस्मत और मजबूरी के कारण जानी जाती है, जिसका नाम अनकसेनामोन था। पिछली शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मिस्र की सभ्यता अपने पीक पर थी। हर तरफ मिस्र के फराओ यानी कि राजाओं का जलवा था। मिस्र तेजी से विकास कर रहा था और अपने विकास के इस दौर में वहां के राजाओं की तूती बोलती थी। इन्हीं राजाओं में एक था अखानातन। ये खुद सूर्य का उपासक था। इसने अपने राज्य में ऐलान कर रखा था कि कोई भी किसी अन्य देवता की पूजा नहीं करेगा। उसके राज्य में केवल सूर्य देवता की पूजा होगी। वैसे आपको बता दें कि मिस्र के लोग बहुत ही धार्मिक हुआ करते थे। हालांकि राजा के इस फरमान ने उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। ये राज परिवार अपने क्षेत्र में बहुत ही ताकतवर माना जाता था। इस राजा के घर एक बेटी ने जन्म लिया। इसका नाम रखा गया अनकसेनामोन। दोस्तों, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सूर्य उपासना को लेकर इस राज्य का राजा सनक की हद तक पागल था। इसने लोगों में ये बात भी फैला रखी थी कि कोई अगर सूर्य देवता के अलावा किसी अन्य देवता की पूजा करेगा तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मिस्र का फराओ बनने से पहले उसका नाम अमेहोटेप था, लेकिन जब वो मिस्र का राजा बना तो उसने अपने नाम आखनातन रख लिया। मिस्र की भाषा में आतन सूर्य को कहा जाता है और इसीलिए इसने अपने नाम के पीछे इस शब्द को जोड़ लिया। इसके अलावा ये राज परिवार अपने और भी गंदे और घिनौने कामों के लिए जाना जाता था। हालांकि सूर्य की उपासना कोई गंदा और घिनौना काम नहीं है, लेकिन किसी दूसरे को इस उपासना के लिए मजबूर करना कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। सूर्य का उपासक होने के बावजूद इस राजा का मन कितना गंदा था ये आगे आप समझ जाएंगे। वैसे तो मिस्र के राजाओं की अय्याशियां पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। हर कोई जानता है कि ये राजा अपने राज्य में रहने वाली महिलाओं पर अपनी बुरी नीयत डालने से बाज नहीं आते थे। लेकिन आखानातन इस मामले में परिवार की मर्यादाओं को तोड़कर आगे निकल गया। ये हवस में इतना अंधा हो गया कि इसकी बुरी नीयत से इसकी 3 बेटियां भी नहीं बच पाई। इस राजा के और भी बहुत से बच्चे थे, लेकिन कहते हैं कि इस राजा की 3 बेटियां बहुत ही खूबसूरत थी। मिरितातिन, मिकितातिन और अनकसेनामोन नाम की ये तीनों लड़कियां इस राजा की सगी बेटियां थीं। इतिहासकारों का कहना है कि इस राजा की दूसरी बेटी निकितातिन अपने ही पिता के बच्चे को जन्म देते हुए इस दुनिया से चल बसी। आखानातन अपनी तीसरी बेटी अनकसेनामोन से सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन इस अय्याश राजा की अय्याशियों का कोटा बहुत जल्दी पूरा हो गया। इस राजा की मौत हो गई, लेकिन इसकी मौत कैसे हुई और मौत के बाद इसके शरीर का क्या हुआ ये आज तक एक रहस्य है। भले ही इस बारे में कोई कुछ ना जानता हो, लेकिन इतिहासकार ये बताते हैं कि इस राजा की अय्याशियों के चलते इसका शरीर काफी कमजोर हो गया और केवल 45 साल की उम्र में ही इसकी मौत हो गई। इसकी मौत के बाद प्रजा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि उस राजा को कोई भी पसंद नहीं करता था। वो उस दौर का सबसे क्रूर और गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति माना जाता था। इतिहासकार भी इस बात से एग्री करते हैं कि यह राजा इस दौर का सबसे अय्याश और क्रूर शासक था। तूतनखामेन इस राजा का वारिस था और इसकी मौत के बाद यही गद्दी पर बैठा। राज सिंहासन पर बैठते ही इसने अपनी सगी बहन अनकसेनामोन से शादी कर ली। हैरान मत हो, ये मिस्र के लोगों के लिए कोई नई बात नहीं है। अगर आप पुराने मिस्र के रीति रिवाजों और परंपराओं से परिचित होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि उस दौर में मिस्र में सगे भाई बहनों के बीच भी आपस में शादी हो जाया करती थी। जिस समय तूतनखामेन ने अपनी बहन अनकसेनामोन से शादी की उस समय वो केवल 19 साल का था, जबकि उसकी बहन की उम्र 17 साल। इन दोनों की शादी के बारे में वहां के लोगों का कहना था कि ये दोनों एक अच्छे कपल सारे बीच हो रहे थे। इनके राजकाज में प्रजा काफी सुखी और संतोष महसूस कर रही थी, लेकिन इनका ये रिश्ता केवल 4 साल ही ठीक ठाक चल पाया। दरअसल अनकसेनामोन टीनेज को क्रॉस करके यंग एज में आ चुकी थी। उसे अपने किशोरावस्था में अपने पिता की हवस का शिकार बनना पड़ा और वर्तमान में वो अपने ही सगे भाई की पत्नी थी, लेकिन उसका भाई उसे उम्र में 7 साल छोटा था। वो अपनी बहन और पत्नी अनकसेनामोन को शारीरिक सुख देने में असमर्थ था। मिस्र का ये इतिहास कि अक्सर राज्य को बचाने के लिए राजा के बेटे और बेटियां आपस में ही शादी करके पति पत्नी बन जाती थी। आखानातन की पत्नी तिया भी उसकी सगी बहन थी।
राज परिवार के भीतर भी यही परंपरा थी कि वो किसी भी सूरत में राजा को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में देना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो अपनी ही बहन से विवाह कर लिया करते थे। लेकिन मिस्र के राजवंशों में यही परंपरा उनकी फूट, आपसी झगड़ों और बर्बादी का कारण भी बनी। नागोब महाफोज एक नोबेल पुरस्कार विजेता हिस्टोरियन है। उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि तूतनखामेन एक कमजोर इंसान था जो सफल शारीरिक संबंध नहीं बना पाता था। शादी के बाद तूतनखामेन और उसकी बहन अनक्सेनामोन की 2 बेटियां हुई और वो दोनों ही मरी हुई पैदा हुई। लेकिन इस घटना को लेकर ये बात सामने आती है कि अनक्सेनामोन की दोनों बेटियों को उनके पिता तूतनखामेन ने ही मरवा दिया। दरअसल उसे इस बात का शक था कि ये दोनों बेटियां उसकी ना होकर अनक्सेनामोन के एक प्रेमी की है। कहते हैं कि उसने अपने इन दोनों बेटियों की डेड बॉडीज की मम्मियां बनवाई और उसे अपनी मां के साथ ही रखा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि उसका खौफ बना रहे। टूम्ब ऑफ तूतनखामेन में रखी ये मम्मियां मिस्र के शाही परिवार की सभी रानियों के लिए एक चेतावनी की तरह थी कि वो शादी के बाद किसी गैर व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध न बनाए। वो सबक तो अपनी बहन से पत्नी बनी अनक्सेनामोन को भी सिखाना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था, इसीलिए उसके मन की इच्छा मन में ही दबी रह गई। जब वो 18 साल का हुआ तो शारीरिक कमजोरी और भी अधिक बढ़ गई। कहते हैं कि इसी उम्र में बड़ी ही रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत का क्या कारण था ये किसी को भी नहीं पता चला। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इसकी मौत रथ से कुचल जाने के कारण हुई, जबकि कुछ का कहना था कि टांग टूट जाने और शारीरिक कमजोरी के चलते तूतनखामेन को जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन आज के दौर में जब विज्ञान इतनी तरक्की कर गया तो वैज्ञानिकों ने उसकी मम्मी को साइंटिफिक तरीके से देखा तो उन्हें ये पता चला कि उसके सिर की हड्डी टूटी हुई थी, यानी उसके सिर पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। यानी तूतनखामेन की मौत एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कमजोर राजा की मौत के बाद मिस्र का राज सिंहासन एक बार फिर खाली हो गया और सारा एडमिनिस्ट्रेशन अनक्सेनामोन उनके हाथ में आ गया। उस समय मिस्र में अधेड़ उम्र का एक अनुभवी व्यक्ति हुआ करता था जिसका नाम था आया, जिसने कई बार मुश्किलों से अपने राज्य को बचाया। रिश्ते में ये व्यक्ति अनक्सेनामोन का नाना लगता था। वो चाहता था कि अनक्सेनामोन से वो शादी कर ले और वहां का राजा बन जाए। उसकी नीयत अपनी पोती पर भी खराब हो गई थी। इस बात को समझते हुए अनक्सेनामोन आया से अलग अपनी खिचड़ी पकाने लगा। उस समय हैती सभ्यता के लोग अपने हथियारों के बल पर काफी शक्तिशाली हो गए थे। उसने हैती के राजा के पास ये संदेश भेजा कि अगर आप अपने किसी एक बेटे से मेरी शादी करा दे तो हमारा बेटा मिस्र सभ्यता का राजा बन जाएगा। मुझे भी इस मुश्किल से निकलने का रास्ता मिल जाएगा। वहां के राजा ने अपने सबसे ताकतवर बेटे को मिस्र की तरफ भेजा, लेकिन इसकी जानकारी आया को लग गई। उसने रास्ते में ही साजिश रची और हैती के इस राजकुमार की मौत हो गई। इसके बाद अनक्सेनामोन को मजबूरी में अपने ही नाना आया से शादी करनी पड़ी। आगे इन दोनों का वंश चला या नहीं इस बारे में इतिहास चुप्पी साध कर बैठा है, लेकिन जानकारी ये निकलकर सामने आती है कि शादी के कुछ ही समय बाद अनक्सेनामोन की मौत हो गई। इसे इतिहास के एक बदनसीब रानी के तौर पर याद किया जाता है जिसे पहले अपने ही पिता की हवस का शिकार रहना पड़ा, उसके बाद अपने भाई की पत्नी बनना पड़ा और फिर मजबूरी में अपने नाना की पत्नी, और 25 साल की उम्र के आसपास इसकी मौत हो गई। तो दोस्तों, अगर आप हमारी मेहनत को थोड़ा भी रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।